जी देखिए, जो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आज आप बात कर रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला संविधान के हिसाब से करती है और संविधान का सबसे पहला प्रोटोकॉल यही है कि किसी भी राज्यपाल को, किसी भी स्टेट के राज्यपाल को या किसी भी देश के राज्यपाल को किसी पार्टी के निजी उसमें हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं होती। राज्यपाल का सिर्फ़ ये अधिकार होता है कि वो अविश्वास बात उसको या विश्वास बहुमत को साबित करने के लिए सिर्फ एक निमंत्रण दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में ये भी कहा कि इस तरह से एक नाथ शिंदे के को जिस तरह से उन्होंने 2/3 वो पास कर लिया है, उससे पहले उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा न उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का शायद कहीं न कहीं ये अर्थ निकलता है कि वो इस बात को समझ चुके थे कि पार्टी का 2/3 बहुमत एक नाथ शिंदे की तरफ है और इसीलिए वो चुपचाप या पार्टी आज उनके समर्थन में नहीं खड़ी थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप इस्तीफा देना ज़्यादा समझा। उन्होंने फ्लोर टेस्ट को क्लियर करना नहीं ठीक समझा। अगर वो फ्लोर टेस्ट पास कर जाते तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था, अगर एक ठाकरे जी फ्लोर टेस्ट क्लियर करते तो शायद हम उन्हें उनकी सरकार को बचाने की कोशिश करते, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक नाथ शिंदे के मत में एक नाथ शिंदे की दो मत की दो तिहाई की सरकार उन्होंने बनाई, जो अपने आप में उनकी सरकार को, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जो पार्टी का चिन्ह है वो भी एक नाथ शिंदे को दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठकर आते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर जी भी जी। सवाल उठते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। देखिए प्रेम जी, जो हमारी संविधान की 10वीं अनुसूची है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है, तो उसमें किसी भी राज्य या केंद्र में सरकार बनाने के लिए 2/3 मत अनिवार्य है। ठीक है, और हमारा विश्वास अगर नहीं भारत नहीं की नहीं, क्षमा सुप्रीम कोर्ट कीजिए से क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। सरकार बनाने के लिए सिर्फ आधे से एक वोट ज्यादा की जरूरत होती है। जी वो मैं मानती हूँ, जी जी आधे से ज्यादा जी जी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जितने भी संविधान हमारे में आधे से संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जी बस बिल्कुल। बिल्कुल, जी जी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछले आपने ये देखा होगा, महाराष्ट्र सरकार जब से आई है, हम शुरुआती दौर से ही देख ले तो शुरू से ही कंट्रोवर्सी में चलती रही। कभी वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार थी तो कभी कांग्रेस के साथ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का टारगेट शुरू से ही, आज से नहीं, जब इस सरकार का चुनाव हुआ तब से ही भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद था कि किसी भी तरह से शिंदे सरकार, किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे सरकार को गिराया जाए, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आई थी। तो वो अपनी तरह तरह की स्ट्रेटेजीज बना रही थी और उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट्स कर रही थी। और फाइनली जब उन्होंने इस पर टारगेट किया कि इन्होंने एक नया व्हिप बनाया और उसको, उस व्हिप को भी दो लोगों की, शिंदे सरकार का व्हिप अलग था, ठाकरे सरकार का व्हिप अलग था, और फाइनली जब व्हिप बनाया गया तो वो भरत गोगावत को बनाया गया और वो एक बड़ा बड़ा टारगेट हुआ, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार भी लगाई कि इसे चीफ व्हिप बनाना भी गलत था। तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों को स्वीकार भी किया है, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करने के बाद भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। उस पर प्रतिक्रिया जी तो जी हुई है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। चीजें जी जो जी।